दोस्तों बाजार में आज गिरावट का दौर जारी है। सभी स्टॉक में गिरावट है, उसके बावजूद भी रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दौड़ रहे। दोनों स्टॉक में तेजी बनी हुई है, अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस लेवल पे खरीदारी हो रही है। इसके पीछे वजह यह है कि रिलायंस पावर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, जब तेजी का वातावरण बना था, स्टॉक लगातार दौड़ रहे थे, उस समय भी कहा था कि 22 के ऊपर आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। अगर आपने रेगुलर मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा मैंने 22 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल दिया था। भले ही इंट्राडे में ये 25 तक जाके आए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दबाव बन चुका था और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी। और आप ये भी समझ रहे होंगे कि मैंने ऑलरेडी आपको 18 के आसपास फिर से री एंट्री के लिए कह दिया था। अब 18 से ही यहाँ पे तेज़ी का वातावरण बनना शुरू हो चुका है। तो एक तरह से ये मजबूत सपोर्ट है और 18 के ऊपर यहाँ पे स्टॉक में आगे और तेज़ी बन सकती है। तो क्या यहाँ पे एंट्री कर देनी चाहिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए? क्या फिर से स्टॉक में तेज़ी बनेगी और इस बार क्या ये 25 की हाई को तोड़ के नई हाई बनाएगा? तो बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। रिलायंस इंफ्रा की भी संभावना देखेंगे, क्या इस बार 200 को क्रॉस कर जाएगा। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात करें तो फिलहाल 59,277 पर है, जहाँ पे 656 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.10% गिरा है हमारा BSE सेंसेक्स। तो दबाव बना हुआ है। निफ्टी एनर्जी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट है, करीब 27,884 के स्तर पर है, 287 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.02% निफ्टी एनर्जी भी गिरा है। उसके बावजूद भी रिलायंस पावर में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। रिलायंस पावर की बात करें तो 18.35 पर है, 1.38% की तेज़ी है। इंट्राडे में अगर आप देखें तो ये 17.55 का इसने लो भी बनाया था, लेकिन जल्दी स्टॉक फिर से 18 को क्रॉस कर गया और काफ़ी मजबूत लग रहा है स्टॉक। यहाँ पे देख सकते हो कि ये कोविड काल में 20 मार्च 2020 को मात्र 1.20 का था, यानी ₹1 का स्टॉक था। और उसके बाद में इसने दौड़ना जो शुरू किया तो ये अभी 25 तक जाके आया है, यानी 2 साल में ही लोगों को इसने मालामाल किया है। वैसे अगर आप देखें तो ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया है जब इसकी प्राइस ₹2 के आसपास थी। आपको पता ही होगा, मैंने डेली आपको कहा कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन में निवेश किया था, उनके निवेश को इसमें शिफ्ट करने के लिए भी कहा था। अगर कर लिया होगा तो आज बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर ही मेरे राडार पे थे और दोनों स्टॉक फिलहाल बहुत ही अच्छे से दौड़ रहे हैं। पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो इसने 30.60% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है, क्योंकि 20 सितंबर को इसकी 13 की प्राइस थी। अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो उसके हिसाब से भी 30% का रिटर्न है, क्योंकि 14 के आसपास उसकी प्राइस थी। अब अगर हम पिछले 1 महीने पहले जिसमें निवेश किया उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि 13.40 की प्राइस है, उस हिसाब से 36.94% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन जिसने भी 5 दिन पहले निवेश किया होगा उसको फिलहाल अभी लॉस है, क्योंकि 19.65 की प्राइस थी, उस हिसाब से अभी 6.62% का अभी भी लॉस है। इसके वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम होता और कल 3 करोड़ का वॉल्यूम था। अभी 12:30-1 बजे का टाइम है, 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी कल के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम की संभावना पूरी है। यहाँ पे तेज़ी के पीछे वजह सुबह बाजार खुलते ही कुछ अच्छी डील हुई है। आप देख सकते हो 9:18 पर 17.85 की प्राइस से 2,78,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद 9:23 पर यहाँ पे आप देख सकते हो 17.75 की प्राइस से करीब 2,57,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद 10:17 पर यहाँ पे 18.05 की प्राइस से करीब 3,14,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर 10:30 पर 18.50 की प्राइस से करीब 2,87,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 11:27 पर 18 की प्राइस से 2,28,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। तो ये आप देख सकते हो कि लगातार अच्छी डील हुई और इस डील के माध्यम से खरीदारी हुई और इसी वजह से आज पॉजिटिव माहौल बना है। अब हम अगर पिछले 5 साल की इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करें BSE पावर इंडेक्स और स्मॉल कैप के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर विनर इसमें कौन है। 5 ईयर के हिसाब से रिलायंस पावर ने 15.33% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन इस दौरान BSE पावर इंडेक्स 18.24% दौड़ा और यहाँ पे BSE स्मॉल कैप में 12.16% की तेजी बनी। तो यहाँ पे विनर BSE पावर इंडेक्स है। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो रिलायंस पावर ने 76.84% का अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE पावर इंडेक्स 39.62% दौड़ा और यहाँ पे BSE स्मॉल कैप 31.54% की तेजी देने में कामयाब रहा। तो यहाँ पे विनर रिलायंस पावर है। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो रिलायंस पावर ने 25.86% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE पावर इंडेक्स जबरदस्त दौड़ा, 68.83% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया और BSE स्मॉल कैप मात्र 4.71% का ही पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब रहा। तो यहाँ पे विनर BSE पावर इंडेक्स है। 3 मंथ के हिसाब से देखें रिलायंस पावर में 44.27% की तेजी बनी, यहाँ पे BSE पावर इंडेक्स में 32.64% की तेजी और BSE स्मॉल कैप 18.15% दौड़ा। तो यहाँ पे विनर रिलायंस पावर है।
1 मंथ के हिसाब से देखें तो रिलायंस पावर ने 36.19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई पावर इंडेक्स 8.88% ही खाली दौड़ा और बीएसई स्मॉल कैप 6.12% दौड़ा। तो यहाँ पर भी विनर रिलायंस पावर ही है। अब ईयर टू डेट के हिसाब से देखें तो टोटल रिलायंस पावर ने 34.19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई पावर इंडेक्स 51.92% दौड़ा और बीएसई स्मॉल कैप मात्र 0.53% दौड़ा। तो यहाँ पर विनर आपको बीएसई पावर इंडेक्स दिखाई देगा। यहाँ पे जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आ रही है ये कह रही है कि सरकार जल्द ही यहाँ पे पावर सेक्टर के लिए और कुछ बड़ी संभावनाएं तलाश सकती है, कुछ बड़ी राहत की अनाउंसमेंट कर सकती है। जिस तरह से पावर सेक्टर फिलहाल मुसीबत के दौर से गुजर रहा है क्योंकि बहुत सारा कर्जा बाकी है अलग अलग डिस्कॉम के ऊपर करीब 2.5 लाख करोड़ का, और इसी वजह से पावर सेक्टर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। कंपनियों के ऊपर बहुत सारा लॉस है, बिजनेस कर नहीं पा रहे, लेकिन सरकार चाहती है कि एक तरह से इन सेक्टर को मदद की जाए और इसीलिए इसके ऊपर संभावना तलाशी जा रही है, मीटिंग हो रही है। जल्दी यहाँ पे कुछ बड़ी पॉजिटिव खबर हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे एक खबर आंध्र प्रदेश से भी निकल के आ रही है। विजयवाड़ा से स्पेशल चीफ सेक्रेटरी एनर्जी के जो के विजय आनंद है, उनका कहना है कि हम आंध्र प्रदेश को इंडिया में पावर सेक्टर में सबसे आगे लेके जाना चाहते हैं। इंडिया में आप देख सकते हो कि हमारा आंध्र प्रदेश का जो पावर सेक्टर है उसको हम बेस्ट बनाना चाहते हैं। जो भी इसकी कमियां उसको ख़त्म करेंगे और लोगों को 24 आवर्स पूरी तरह से बिना किसी रुकावट के बिजली मिल पाए और कम समय में मिल पाए, यानी सस्ते में सस्ते मिल पाए, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। और जो हो उसमें जितनी कमियां उसको पूरा करके जल्द से जल्द सबके लिए सुलभ बिजली उपलब्ध कराएंगे। यानी सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं कि बिजली सेक्टर में कमी न रहे और बिजली सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाने की तैयारी की जा रही है एपी की तरफ से। अब बाजार के लिए थोड़ी सी जो चिंताजनक बात यह है कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा है कि एफआई बाजार में फिर से बिकवाल बने हैं। उससे पहले लगातार खरीदार बने होते। 13 सितंबर तक उन्होंने लगातार खरीदारी की, लेकिन 12 सितंबर को उन्होंने 1397 करोड़ की बिकवाली की और 15 सितंबर को उन्होंने 1270 करोड़ की बिकवाली की। इस वजह से बाजार में थोड़ा सा दबाव बना हुआ है, लेकिन जल्द फिर से वो खरीदारी शुरू करेंगे। यहाँ पे अगर हम कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है। 79% बाई की कॉल है, 17% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 83% लोग इसको लेना पसंद करें। अब पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 17.72 का फर्स्ट सपोर्ट है। वैसे इंट्राडे में ये टूटा। सेकंड सपोर्ट 17.33 का है और तीसरा जो सपोर्ट है वो 16.57 का है। तो बड़ी गिरावट है तो 16.5 तक स्टॉक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 18.87 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 19.63 की स्टॉक जाएगा और उसको पार करते ही 20.02 तक जाएगा, यानी 20 को फिर से पार कर सकता है, तो फिर तेजी आ सकती है। तो रिलायंस पावर में बिना डरे निवेश करें। यहाँ पे वर्दे पार्टनर की तरफ से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इनको दिया जा रहा है और इस वजह से रिलायंस पावर के लिए कारोबार करना आसान हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर देखें तो काफ़ी इनके पास ऑर्डर भी है जो आने वाले समय पूरे होंगे। ग्रीन एनर्जी में भी कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो रिलायंस पावर में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर देना चाहिए। ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्टॉक फिलहाल 157 पर है, जहाँ पे 2.10% की शानदार तेजी बनी हुई है। स्टॉक काफ़ी मजबूत है और आपको ये भी पता होगा रिलायंस पावर जो है वो रिलायंस इंफ्रा की ही सब्सिडियरी कंपनी है। रिलायंस इंफ्रा के अंडर में बहुत सारे दूसरे काम है, जैसे कि इनका एयरपोर्ट का, मेट्रोज का, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कामकाज है। इसके अलावा पावर सेक्टर का भी काम है। आप देख सकते हो पिछले 1 साल में इसने 75% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 90 की प्राइस थी 16 सितंबर को, काफ़ी अच्छा दौड़ा स्टॉक। अब यहाँ पे 1 महीने पहले जिसने निवेश किया उसको भी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है, करीब 35% का, क्योंकि 116 की प्राइस थी, तो स्टॉक बहुत अच्छा दौड़ा है। अगर पिछले 5 साल की इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 5 ईयर के हिसाब से 68% का नेगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 291% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया। 1 ईयर के हिसाब से 74% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 मंथ के हिसाब से 64% दौड़ा और 1 मंथ के हिसाब से 34% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ डे के हिसाब से 1.62%। ओवरऑल आप देखेंगे तो पिछले 3 साल से कहीं पर भी नेगेटिव रिटर्न नहीं। स्टॉक काफ़ी अच्छा है और कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आई है और इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको रिलायंस इंफ्रा में भी ज़बरदस्त तेजी आती हुई दिखाई देगी। और ये स्टॉक मैंने आपको बिल्कुल पहले से कौड़ियों के भाव में मिल रही थी तब सजेस्ट किया जब इसकी प्राइस 10-12 रुपये के आसपास थी और रिलायंस पावर की प्राइस 2 रुपये के आसपास थी। आज बहुत अच्छा ये रिटर्न दे चुका है और जो बात मैं कह रहा था वो आज बिल्कुल यहाँ पर सच साबित हुई है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 149 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 144 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 138 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 160 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 166 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 171 तक जा सकता है।
मुझे लगता है जल्दी ही फिर से ये 200 को क्रॉस करने की ताकत रखता है और इसमें निवेश आपको करना चाहिए। दोनों स्टॉक अच्छे हैं, इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, ये आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।